दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन पे है। जहाँ ले लो कि जो हमारे क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम हो गए या कोई भी एग्जाम होता है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन का एक पार्ट ही है जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। 6 वीडियोस उस पर डाल चुका हूँ, ये 7वीं वीडियो है उस पर। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जो भी हमारा कंक्रीट प्लांट वगैरह से आता है, जो मतलब डिजाइन मिक्स होता है पहले ही बना, जिसका मतलब जो बना बनाया माल कंक्रीट आ रहा है, आरएमसी आ रहा है, जो उसका डिजाइन मिक्स होता है। ठीक है, लगा लो कोई भी कंक्रीट है M20 या 30, अगर हम 400 kg सीमेंट उसमें यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बन रहा है वो। लेकिन होता क्या है, अगर वही सीमेंट मतलब क्या हुआ, बाई चांस अगर आरएमसी बंद हो गया और वो हमारी कंक्रीटिंग चल रही है, वो हमें मैन्युअली हैंड मिक्सिंग करना पड़ा, मतलब हैंड मिक्स बनाना पड़ रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें जैसे इसमें सीमेंट 400 kg यूज हो रहा था, हैंड मिक्स में हम उसका 10% ज्यादा यूज करते हैं। मतलब 400 का अगर ले लो, 440 kg हम यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। एक प्रैक्टिकल चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर साइट इंजीनियर भी हो आप तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब भी हैंड मिक्सिंग करोगे कंक्रीट का, कोई डिजाइन उसका बना हुआ, उसका 10% उसमें ज्यादा डालना होता है। ये CPWD वगैरह में भी कहा है, एयरलाइंस की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें भी कहा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। मतलब देखो, अगर आप M15 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हो, पर केजी बैग में आपको कितना पानी उसमें चाहिए होता है, तो उसका आंसर है 32 लीटर। ठीक है, मतलब 32 लीटर आपको पानी हर बैग में चाहिए। ये किस में पूछा गया है, एसएससी का क्वेश्चन है ये, और SSB जेई में, दो जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट। मतलब कंक्रीट की 1 साल के बाद स्ट्रेंथ कितनी होती है एज कंपेयर टू 28%। जो 28 दिन में जो स्ट्रेंथ होती है, वही उसके कंपेयर में 1 साल में स्ट्रेंथ कितनी आती है उसकी, 20 से 25% वो ज्यादा हो गई होती है कुछ केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक। ब्रिक जो होती है, आपको पहले फ्रॉग में बता देता हूँ फ्रॉग होता क्या है। ये ब्रिक आ गई हमारी, और अंदर आपने देखा होगा ऐसे खड्डा सा होता है जिसमें नाम वगैरह लिखा रहता है। उसका साइज कितना होता है, उसका साइज होता है ये 100 होता है, ये 40 होता है, और बीच में जो डेप्थ होती है उसकी, वो कभी 10 से 20 mm होती है, 15 mm मिलेगी, 12 mm मिलेगी। ये फ्रॉग होता है, ये हमेशा ध्यान रखना फ्रॉग। ये SSB में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट। जो फ्लाइट होती है, मतलब ये लगा लो ये सीढ़ी है हमारी, ये लैंडिंग आ गई, ये मैक्सिमम स्टेप आप इसमें कितने दे सकते हो, 12, और मिनिमम आपको 3 स्टेप देने ही देने होते हैं। और इसकी स्लोप जैसे मैं बता चुका हूं पहले बहुत बार, कितनी रखनी होती है, 25 से 45 डिग्री तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, व्हेन वी प्रोवाइड साइड फेस रेनफोर्समेंट इन द बीम। देखो क्या है, आपने बीम देखा होगा, ये बीम आगे लगा लो, उसमें साइड बार प्रोवाइड किए होते हैं। ये ऊपर मेन बार आगे, ऊपर नीचे, और देखना साइड बार भी प्रोवाइड किया होता है साइड पे। वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, देखो जब टी बीम, अगर मैं टी स्लैब ले लूँ, ये बीम आगे लटक आ गई उसकी, ये स्लैब आ गई है, ये उसकी लटक है। अगर ये 750 से ज्यादा हो जाए तब हम क्या करते हैं, साइड बार प्रोवाइड करते हैं। और करते कैसे हैं, 300 मतलब 300 के गैप पे आपको प्रोवाइड करना है। जितनी लटक होगी हर 300 पे एक फेस बार उस पे होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो, बैंड डेथ एक्सीड 750 mm, मतलब ये 750 अगर ज्यादा हो जाएगी लटक, तो आपको हर 300 पे उसको साइड बार देना है दोनों तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैग सीमेंट इन 13 m³ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। एक 13 m³ का पेस्ट बनाया, वॉल्यूम मतलब सीमेंट का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, LNT में पूछा गया है। LNT
और किस में हमने पूछा था, रिलायंस वगैरह में पूछा गया है कि 13 m³ अगर सीमेंट वॉल्यूम मतलब पेस्ट बनाते हैं तो उसमें कितने बैग सीमेंट डाला होगा। तो एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है, हमेशा याद रखना 3.347 कुछ आता है, तो हम उसे अप्रोक्स लेते हैं 0.37। तो क्या करना है, जितना वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देना है पर बैग से। आगे हमारा 371 बैग उसमें सीमेंट बैग होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बैग का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, एक आपको मैंने कहा था, ये याद रखना, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है तो हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। तो V इक्वल टू वेट कितना है हमारा 50 kg और सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 140 kg। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा ये, ठीक है, यार हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात मैं करता हूं, द डिटैचमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज फ्लेकिंग। मतलब क्या है, ये दीवार है हमारी, जब उसमें पेंट किया रहता है उसमें पपड़ी जैसे निकलती रहती है पेंट की, उसकी प्लास्टर की नहीं, सिर्फ पेंट की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लेकिंग। ये याद रखना, ये पूछा जाता है और ये SSB जेई में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ब्रिक यूज टू गिव इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब जो ब्रिक बनाई जाती है, ऐसे आपने मिट्टी देखी होगी, वो तो मतलब ऐसे आप देखोगे जब ब्रिक बन रही होती है, आपने कच्ची ब्रिक बन के हुए देखा है, नहीं देखा है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे उसको शेप देंगे वैसे बन जाएगी। तो उसको प्लास्टिसिटी किससे आती है, वो आती है एल्यूमिना से, ठीक है। ये मिट्टी में भी होती है लेकिन उसमें डाली भी जाती है, और डालने कितनी है, मैक्सिमम उसमें 20 से 30% उसमें ये रखनी होती है। अगर ज्यादा करेंगे तो वो जो ब्रिक निकलती है वो ज्यादा जलने की लायक, जल जैसी जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है हमेशा, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और SSB में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 क्यूब इज ऑलवेज मोर। क्या होता है, जो आप क्यूब टेस्ट करते हो, स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो कंक्रीट का, ये हम क्यूब लेते हैं, ठीक है, 150 बाई 150 का आपने जर्नल देखा होगा, उससे क्यूब टेस्ट करते हैं, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। लेकिन वो पूछा गया क्वेश्चन कि अगर हम क्यूब लेंगे 100 बाय 100 का उसकी डेप्थ, जहाँ 150 बाय 150, तो इस दोनों में से सबकी स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी की आएगी। आप अगर देखा जाए जनरल बोलोगे कि बड़ा है तो बड़े की आएगी, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, जितना साइज छोटा होगा उसने कंपैक्टेड वो भरा होगा और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन 24 D। मतलब जो लैप दिया जाता है कंप्रेशन, अगर मैं कॉलम की बात करूं, हम लैप देते हैं तो उसमें सबसे कम मतलब कितना नहीं होना चाहिए, 24 D। मतलब इससे कम आपको लैप नहीं देना है। मतलब ये बार है और ये बार उसमें हम लैप कर रहे हैं, जो ये जो लैप लेंथ है ये 24 D से कम नहीं होनी चाहिए। और इसको निकालते कैसे हैं, आज का वीडियो आपने देखा ही होगा, उसमें मैं बता चुका हूं, उसका फार्मूला था, वो आप वीडियो देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थे, आप काफी ज्यादा उसमें से सीखो थे। अगर फार्मूले की बात करूं तो वो फार्मूला था पाई टाउ एस 4 टाउ BD, ये फार्मूला होता है निकालने का। आप वीडियो देख सकते हो, अच्छे से वहां सीख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉलम कवर ब्लॉक शुड नॉट बी लेस देन 40 mm। मतलब जो हम कॉलम में कवर प्रोवाइड करते हैं, अगर कॉलम है हमारा, इसमें 20 डाया का स्टील यूज कर रहे हैं, इसमें शर्त होती है कि आपको 40 mm से कवर छोटा नहीं प्रोवाइड करना है। एक ये चीज है। दूसरी चीज है, जितने डाया का स्टील होगा उससे अपर डाया का आपको कवर प्रोवाइड करना है। अगर 20 डाया का है तो मतलब उसमें आपको जो अपर डाया का स्टील होगा 25 mm, मतलब 25 mm का कवर प्रोवाइड करना है, या जो मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट यूज किया जा रहा है उधर का कवर प्रोवाइड करना है। लेकिन जो IS कहता है वो कहता है कि 40 mm से छोटा कवर आपको प्रोवाइड नहीं करना है। और ये जो थंब रूल है ये भी आपको फॉलो नहीं करनी है साइड पे, क्योंकि 40 mm से अगर छोटा प्रोवाइड करोगे तो वो कवर क्या होगा, थोड़े टाइम जब शटरिंग खोलोगे तो सरिये के रिब्स बाहर दिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपको वहां इग्नोर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, इन reinforcement concrete footing on soil the minimum thickness at edge should not be less than
150 mm। देखो क्या है, ये सॉइल है नीचे, जो हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, ये जो लगा लो ट्रेपेजोइडल फुटिंग अगर मैं ले लूँ, ये जो सॉइल फेस होता है, मतलब जो ये आपको 150 mm से छोटा नहीं रखने में ध्यान देना। जहाँ अगर आप हमारे फ्लैट फुटिंग भी प्रोवाइड करते हैं तो ये 150 mm से छोटा नहीं देना, ये ध्यान रखना। तो गाइस ये थे क्वेश्चन जो आपके एसएससी जेई वगैरह में भी काम आएंगे और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।